ना थके कभी पैर, ना थके कभी पैर, ना हिम्मत हारी है, जज्बा परिवर्तन का इसलिए सफर जारी है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का इसलिए सफर जारी है। भाई तुम्हें सफर को जारी रखना है, तुम्हें हारना नहीं है। हालात कैसा भी हो, हालात कैसा भी हो, तुम्हारे धड़कनों में जीत का नशा होना चाहिए। यश के ग्रुप का वीडियो देखने से पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। हमने कई बार कहा है भाई आप लोग इसके ग्रुप का वीडियो लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई जब तक आप लाइक नहीं सब्सक्राइब कराएंगे हमें पढ़ाने में मजा नहीं आएगा और तुम्हें भी भाई क्या पढ़ने में मजा नहीं आएगा। आप लोग जान रहे हैं इसके ग्रुप वाले वही सवाल पढ़ाते हैं जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, सारे सवाल ट्रिकी पढ़ाते हैं। भाई परीक्षा में तुम्हें सारे प्रश्नों को धुआं धुआं कर देना है, परीक्षा में मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। हार हो या जीत, तुम्हारे माँ बाप को लगे कि हमने एक शेर नहीं पाला है। भाई तुम्हें डटकर सामना करना है, तुम्हें हारना नहीं है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का इसलिए सफर जारी है। भाई तुम्हें सफर को जारी रखना है, तुम्हें अपने हालातों से डरना नहीं है। यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है, राम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। राम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल पूछा है। भाई जब भी औसत चाल पूछेगा, जब भी औसत चाल पूछेगा आपको वही फार्मूला लगाना है। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, औसत चाल पूछा है। भाई क्या पूछा है, औसत चाल। पहले मैं आपको भाई बता रहा हूं ट्रिक पे, उसके बाद मैं आपको बेसिक बताऊंगा। उसके बाद देखिए पहले दोनों से हमारा आंसर आएगा, दोनों से हमारा आंसर आएगा। अब यहां पे देखिए जब भी औसत चाल पूछेगा भाई हमने क्या लिखा, 2x y बटे कितना x प्लस y। अब भाई यहां पे चाहे आप a लिख लीजिए 2ab बटे क्या कर लेना a प्लस बी, चाहे जो करिए भाई, चाहे ए बी कर लीजिए, चाहे एक्स वाई कर लीजिए, चाहे mn कर लीजिए। भाई आपको औसत चाल में यही फार्मूला लगाना है। औसत चाल लिख दे रहा हूं भाई यहाँ पे, औसत चाल, औसत चाल जब भी पूछेगा भाई आपको यही लगाना है 2xy, 2xy बटे कितना है भाई x प्लस y। अब यहां पे देखिए जो पहला चाल दिया है, जो पहला चाल दिया है उसे x मानना है, जो दूसरा चाल दिया है उसे y मानना है। पहले चाल को x मानना है, दूसरे चाल को क्या मानना है भाई, y मानना है। अब यहां पे देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे क्या मानना है, x मानना है। और जो दूसरा किलोमीटर प्रति घंटा है 60 किलोमीटर है भाई, इसे y मान लीजिए। जब दो चाल होगा भाई एक को x मानिए और दूसरे को y मान लीजिए। बस अब इसी फार्मूले में आपको रखना है। सूत्र में देखिए 2 है, हमने 2 उतारा। अब यहाँ पे गुणा लगा लेना है, यहाँ पे x कितना माना है भाई 30, यहाँ पे y कितना माना है 60, नीचे कितना x प्लस y यानी 30 प्लस कितना कर लेना है भाई 60। 2 गुणते 7 30, 2 गुणते 30 गुणते 60 बटे कितना भाई 90, कटा है 30 तिहाई कितना होता है 90, 3 दुनैया 6, 20 दुनैया कितना आ गया भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा है भाई, उसकी औसत चाल, उसकी यात्रा में औसत चाल कितना आ गया भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या था भाई सूत्र पे। अगर हम अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे दे देता 3 चाल, 3 चाल के फार्मूला ये होता भाई 3abc बटे ab करते, फिर bc करते, फिर क्या करते ca, तो हम ये वाला फार्मूला लगाते। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 चाल है यानी औसत चाल हमने क्या लगा 2xy बटे x प्लस y। अब यहाँ पे देखिए दूसरा फार्मूला हमने ऊपर क्या लिखा है भाई, यहाँ पे हमने क्या लिखा है x बटे यानी कितना भाई, यानी t बटे x प्लस t बटे y बराबर कितने व्यक्ति हैं भाई, कितने चाल है 2 चाल है, इसलिए बराबर में कितना लिखा 2 लिखा, यानी t बटे x प्लस t बटे y। अब यहाँ पे देखिए आप t के स्थान पे भाई कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे a भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको t नहीं लिखना है आप यहाँ पे a भी लिख सकते हैं, a बटा x a बटा वाई बराबर 2। कितने व्यक्ति कितनी चाल है भाई 2 चाल है, इसलिए बराबर में 2 लिखा है। यहाँ पे a लिखा, नीचे x का मान कितना है भाई 30
प्लस ए उतारा, y का मान कितना है 60 बराबर कितना 2। अब यहां पे देखिए दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई 60, 30 दुनिया 60, 2 बार गया कितना आ गया 2a प्लस 60 एकन्नम 60, एक बार गया 2 एकन्नम यानी 2, इसे जोड़ा कितना आ गया 3a, 3a बटे कितना 60 बराबर 2, 3 एकन्नम 3, 3 दुनिया 6, 20 बार में कट गया, 20 दुनिया कितना आ गया भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई जितने सवाल पढ़ाऊंगा देखिए दोनों से हमारा आंसर वही आ रहा है। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल को उतार लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है भाई, एक कार एक यात्रा 8 घंटे में समाप्त करती है। एक कार एक यात्रा 8 घंटे में समाप्त करती है। इसने आधा रास्ता 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, बाकी रास्ता 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया। यात्रा की लंबाई कितनी थी? यानी क्या पूछा है भाई, कुल दूरी पूछा है। यानी चाहे लंबाई पूछे चाहे दूरी, दोनों का मतलब एक ही होता है। लंबाई मतलब होता है दूरी, यानी यात्रा की कुल दूरी पूछा है भाई। हमें संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी निकालना है, कुल कितने किलोमीटर यात्रा किया। अब यहां पे देखिए जब भी, अब आप लोग सोचते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाया जाए, कौन सा फार्मूला लगाया जाए। जब भाई आधी दूरी पूछे, चाहे आधा रास्ता पूछे, चाहे शेष आधी दूरी पूछे, आपको यही फार्मूला लगाना है जो अभी आपने औसत चाल में फार्मूला लगाया था, जो आपने औसत चाल में फार्मूला लगाया था 2xy बटे x प्लस वाई। आपको यही फार्मूला लगाना है। क्या करना है यहाँ पे, संपूर्ण दूरी क्या निकालना है भाई, संपूर्ण दूरी यानी लंबाई, संपूर्ण लंबाई फार्मूला लगाना है 2xy बटे x प्लस वाई इंटू टी मतलब होता है भाई समय चाहे 4 घंटा दिया हो भाई, चाहे 8 मिनट दिया, चाहे 8 घंटे दिया हो, चाहे 8 मिनट दिया हो, चाहे 8 सेकंड दिया हो भाई, समय को हमेशा टी मानना है। समय को क्या मानना है भाई, टी मानना है। अब यहां पे देखिए हमने बताया है जो पहला चाल होगा उसे x मान लेना है, जो दूसरा चाल होगा उसे क्या मान लेना है, y मान लेना है। जो पहला चाल है उसे x मानना है, जो दूसरा चाल है उसे y मानना है। अब यहां पे देखिए हमने 2 उतारा, x का मान कितना है 40, y का मान कितना है 60, नीचे x का मान कितना है 40, y का मान कितना है 60, गुणते यहाँ पे टी हमारा कितना है भाई 8 घंटे, हमने कितना उतारा 8। अब यहाँ पे देखिए 2 उतारा, यहाँ पे 40 है, 40 गुणते कितना 60, नीचे जोड़ा कितना आ गया 100 गुणते 8, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दुनिया 8, 8 छंग 48, 8 छंग 48 गुणते 8, दोनों को गुणा करेंगे, यानी गुणा करेंगे 8 ठाई 64, 8 ठाई 64 की 4 हासिल कितना बच्चा 6, 8 चौक 32, 32 छह कितना आ गया भाई 38 किलोमीटर, कितना आ गया भाई 38 किलोमीटर। यह तो पूछा है कुल यात्रा की लंबाई, यानी कुल यात्रा की लंबाई कितना आ गया 384 किलोमीटर। ये भाई हमारा पहला फार्मूला था। अगर आपको ये फार्मूला नहीं लगाना है, आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, डी बटे कितना है भाई x प्लस डी बटे y बराबर समय t। आपको यही फार्मूला लगाएंगे तब भी हमारा आंसर आएगा। d मतलब दूरी, यह तो पूछा है भाई यात्रा की कुल लंबाई यानी दूरी, d बटे x प्लस डी बटे y बराबर कितना है t मतलब हमारा क्या भाई समय। अब यहां पे देखिए डी यहां पे उतारना है x। हमने बताया जब 2 चाल दिया हो, पहले चाल को x मानना है, दूसरे चाल को क्या मानना है भाई y मानना है। यहां पे देखिए डी हमने उतारा, यहां पे x कितना है 40 प्लस डी उतारा, नीचे y का मान कितना है 60 बराबर समय कितना है 8 घंटे। अब यहां पे देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 120, 40 तिया 120, 3 बार गया इसमें गुणा करेंगे 3d हो जाएगा, प्लस 60 दुनिया 120 2 बार गया इसमें गुणा किया 2 यानी 2d आ गया बराबर 8। ऊपर जोड़ा भाई 5d, नीचे कितना 120 बराबर 8, कट रहा है भाई 5 कन्नम 5, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120,
डी बटे कितना बचा भाई 25 बराबर 8/1। यहाँ पे 24 होगा भाई, कितना होगा 5 दूना 10, 5 24, कितना आ गया 24। डी बटे 24 बराबर 8/1, क्रॉस गुणा कर लीजिए, डी एक अन्नम, डी हो जाएगा 24 अट्ठे 384 किलोमीटर। यही पूछा है यात्रा की कुल लंबाई। यात्रा यहाँ पे नहीं होगा, 8 चौका 32, 8 चौका कितना होता है भाई 32, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 8 चौका 32, हासिल 3 बचा, 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 कितना हो गया 19। ये हमारा क्या भाई अभी कुल दूरी यानी नहीं आया। अब हमें क्या निकालना है संपूर्ण दूरी। संपूर्ण दूरी निकालने के लिए आपको बता रहा हूं भाई, संपूर्ण दूरी अब यहाँ पे 192 आपको उतारना है गुणते, कितना चाल है भाई 2 चाल है ना, 1 60 1 40, 2 चाल है, क्या करना है 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा कुल संपूर्ण दूरी कितना आएगा 384 किलोमीटर। भाई दोनों से हमारा आंसर आ रहा है, ये हमारा सूत्र पे है भाई, ये थोड़ा बेसिक है, आप चाहे जैसे लगाइए, मगर हमें परीक्षा में क्या होता है टाइम को बचाना होता है। परीक्षा में क्या होता है भाई टाइम को बचाना है हमें। जैसे आपका पड़ोसी 4 क्वेश्चन कर रहा है भाई, आप 1 क्वेश्चन, आपका पड़ोसी 1 क्वेश्चन, आप 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका पड़ोसी 1 ही क्वेश्चन कर पाएगा जब आप एसके ग्रुप के साथ जुड़े रहेंगे। एसके ग्रुप का वीडियो देखने से पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आप लोग सोचते हैं एसके ग्रुप का फायदा हो जाएगा, मैं भाई बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल को उतार लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। देखिए भाई सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा का आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर संपूर्ण यात्रा 10 घंटे में तय कर लेता है। यात्रा की कुल दूरी बताना है, यात्रा का संपूर्ण बताना है, संपूर्ण दूरी बताना है। अब यहां पे देखिए हमने क्या बताया भाई, जब शेष दूरी पूछे या आधी दूरी पूछे या आधा रास्ता पूछे, आपको वही फार्मूला लगाना है औसत चाल वाला। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है भाई, जब 2 चाल हो तो 2xy बटे x प्लस वाई इंटू टी। अब यहाँ पे समय दिया ना भाई, यहाँ पे इंटू टी करना है, यहाँ पे इंटू क्या करना है टी करना है। तब यहाँ पे देखिए फार्मूला हमने बताया, जो समय दिया है उसे क्या मानना है टी, जो पहला चाल दिया है उसे x मानना है, दूसरे चाल को क्या मानना है भाई y मानना है। फिर क्या 10 घंटे में तय करता है ना, जो भाई समय चाहे 10 घंटे हो, चाहे 10 मिनट हो, चाहे 10 सेकेंड हो, उसे भाई तुम्हें टी मानना होगा। क्या मानना होगा यहाँ पे टी। फार्मूला वही लगाया भाई, मैं आपको पहला नियम बता रहा हूं, यानी पहला ट्रिक। अब यहां पे देखिए हमने क्या लिखा 2xy बटे x प्लस वाई इंटू टी। अब कुछ लोग सोचेंगे एक्स वाई क्यों बार बार लिखते हैं, हमने बताया भाई आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, जब वो ए भी लिखा है नीचे ए प्लस भी करना है, जब यहाँ पे एम एन करना है नीचे भी एम प्लस एन करना है। अब हमने क्या लिखा भाई यहाँ पे एक्स वाई, नीचे क्या लिखा है एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे दो तारीख गुणक चिन्ह। पहला चाल कितना है भाई 20 किलोमीटर, हमने 20 लिखा। फिर यहाँ पे वाई मतलब दूसरा चाल कितना है 30 किलोमीटर, हमने कितना लिखा 30। नीचे x प्लस वाई भाई 20 प्लस 30 कर लेना है, गुणते समय कितना है 10। ऊपर 2 उतारा 20 उतारा 30, कितना उतारा भाई 30, यानी 20 2 गुणते 20 गुणते 30, नीचे जोड़ा कितना आ गया 50 गुणते 10, 0 से 0 कैंसिल, 5 छंग 6 बार में कट गया, 2 दूने 4, 6 चौका 24 है, यानी 240 किलोमीटर। यह तो पूछा है कुल दूरी कितना आ गया भाई 240 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए अगला नियम,
अगला नियम हमने बताया डी बटे क्या करना है, एक्स प्लस डी बटे वाई करना है बराबर कितना, टी। यानी डी हमने उतारा, नीचे एक्स, एक्स मतलब पहला चाल, फिर प्लस डी उतारा, नीचे कितना है भाई वाई, वाई मतलब 30 बराबर टी, टी कितने घंटे है भाई 10, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 20 3 60, 3 बार गया इसमें गुणा किया 3t आ गया, 30 दूनी 60, 2 बार गया इसमें गुणा किया 2d आ गया बराबर 10, दोनों को जोड़ा 5d, नीचे कितना है 60 बराबर 10। अब यहां पे देखिए कट रहा है, 5 एक अन्नम 5, 5 दुनैया 10, यहां पे डी बचा, नीचे कितना बचा 60 बराबर 2, नीचे एक है, डी एक अन्नम डी, डी एक अन्नम डी बराबर 60 दुनैया 120। अब हमें क्या निकालना है भाई, संपूर्ण दूरी निकालना है ना। अब यहां पे लिखा हमने संपूर्ण दूरी, यानी संपूर्ण दूरी या कुल दूरी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे संपूर्ण दूरी निकाले भाई चाहे कुल दूरी। अब यहां पे देखिए दोनों का मतलब एक ही है 120, कितने चाल है भाई 2 चाल है, इसलिए 2 से गुणा किया, 12 दुनैया 24, 240 किलोमीटर, कितना आ गया 240 किलोमीटर। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप सवाल को उतार लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। यहां पे देखिए भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल x बराबर 3 है तो दूसरा मूल बताइए। अब यहां पे देखिए x बराबर जो 3 दिया है भाई एक, यानी जो पहला हमारा मूल दिया है x बराबर 3, जब x बराबर 3 दिया है तो दूसरा मूल पूछा है, हमें क्या करना है, जहां जहां x है भाई x के स्थान पर हमें 3 रख देना है, जहां जहां x है x के स्थान पर हमें कितना रखना है भाई 3, तभी तो हमारा दूसरा मूल निकलेगा। जब एक मूल पहला मूल कितना दिया भाई 3 दिया है तो दूसरा मूल पूछा है, हमें क्या करना है, जो पहला मूल दिया है वही मूल उठाकर मान में रख देना है, यानी x के स्थान पर रख देना है। अगर यहाँ पे y होता तो यहाँ पे y होता, तो अब लिखता है यहाँ पे यदि एक मूल यानी y बराबर 3 है तो यहाँ पे y होता। अब यहाँ पे x है भाई तो इसलिए यहाँ पे कितना दिया है x बराबर 3, जहां जहां x है हमें कितना रखना है 3। अब यहाँ पे ले लीजिए x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर सवाल उतार लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर कितना 0, यहाँ पे x बराबर कितना दिया भाई 3, x के स्थान पर 3 उतारने ऊपर घात 2,